अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। हालांकि पिछली बार भी मैंने यही कहा था कि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर एक लास्ट में एक बॉक्स दे रखा है जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक मोमेंट, जो लास्ट मोमेंट चला था उसके बारे में दिया हुआ है। और जनरली इसके बारे में क्वेश्चन आता भी है, बहुत सी बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस वीडियो में हम क्विट इंडिया मूवमेंट, फाइनली एक ऐसा मूवमेंट चला था जिसमें अंग्रेजों को ये रियलाइज हो चुका था कि अब इंडिया को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, और फाइनली उन्होंने अब देश को आजाद करने का सोच लिया था। तो इसी मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अब तक हमने दो मूवमेंट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ा था, उसके बाद एक और मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फाइनली 1934 आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी एंड हो चुका था। अब हम एक लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आइए, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। द फेलर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट इन इंडिया। क्रिप्स मिशन, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ उसके पीछे अगर देखा जाए तो दो रीजन मेन होते हैं। एक तो एक दौर था 1939 से लेकर 1945 तक, जिस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी इंडिया पर काफी इंपैक्ट पड़ा था, महंगाई बढ़ चुकी थी, इंडिया के जो रिसोर्सेस थे वो खाली होते जा रहे थे, फेमाइन पड़ चुका था। इसके अलावा क्रिप्स मिशन, अब क्रिप्स मिशन क्या था, एक्चुअल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड से एक मिशन भेजा था, एक हेड बनाकर एक व्यक्ति को भेजा था, एक ग्रुप भेजा था, जिसको इंडिया में इसलिए भेजा गया था ताकि वो लोग इंडिया से एक तरह से समर्थन हासिल करना चाहते थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में। इसलिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया था ताकि इंडिया वाले, इंडिया की जो यहाँ की जो लोग जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। तो ओवरऑल क्रिप्स मिशन इंडिया इसलिए आया था ताकि भारतीयों को उनको सपोर्ट मिल सके सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, लेकिन किसी वजह से तालमेल ना बैठ सका, नेगोशिएट ना हो सका, फाइनली कांग्रेस ने उनको मना कर दिया। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो क्रिप्स मिशन फेल हुआ, और दूसरा सेकंड वर्ल्ड वॉर का काफी इंपैक्ट पड़ा। इन दोनों ही वजह से क्या हुआ, डिसकंटेनमेंट इन इंडिया, मतलब अब देश के अंदर असंतोष की भावना फैल चुकी थी। कांग्रेस ने काफी सोचा कि अब इस तरह से अब एक ना एक मूवमेंट अब लॉन्च किया जाना चाहिए। फाइनली क्या हुआ, दिस लीड गांधी जी टू लॉन्च ए मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। अब यहां से फिर गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च करने का सोच लिया कि अब तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, फुल आजादी चाहिए, और इन अंग्रेजों को अब देश से भगाना है, यानी इनको देश से निकालना ही है। इस तरह से देखा जाए तो द कांग्रेस वर्किंग कमिटी इन इट्स मीटिंग इन वर्धा, महाराष्ट्र ऑन 14 जुलाई 1942 passed a historic quit India resolution demanding the immediate transfer of power to Indians and quit India। तो कांग्रेस की एक कमिटी, कांग्रेस की कमिटी का नाम था द कांग्रेस वर्किंग कमिटी। अब इस कमिटी ने इन इट्स मीटिंग इन वर्धा, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखिएगा, बहुत सी बार मैप के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकेट द वर्धा, तो वर्धा महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को एक रिसोल्यूशन पास किया गया था वर्धा में। कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी ने इस रिसोल्यूशन को पास किया गया था, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक कदम था, क्योंकि इसमें क्या था, क्विट इंडिया रिसोल्यूशन, एक क्विट इंडिया रिसोल्यूशन का नाम का एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू इंडियंस एंड क्विट इंडिया, और जिसमें यह डिमांड रखी गई थी कि अब भारतीयों को तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली पावर ट्रांसफर किया जाए और अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो। तो फाइनली देखा जाए तो ये एक ऐसा मूवमेंट था
वर्धा के अंदर मीटिंग की गई और एक रिसोल्यूशन पास किया गया, क्विट इंडिया रिसोल्यूशन। और अब अंग्रेजों से डिमांड की गई कि फाइनली अब तो आपको देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा, देश छोड़ो और जितना भी पावर्स है वो इंडियंस को दे दो। तो क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी एंडोर्स द रिसोल्यूशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। फाइनली 8 अगस्त 1942। याद रखिएगा, बहुत सी बार डेट पूछी जाती है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के अंदर जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी जो थी, फाइनली उन्होंने इसको एक तरह से रिसोल्यूशन को एडॉप्ट कर लिया और यहीं से देश के अंदर एक फाइनल मूवमेंट लॉन्च किया गया, जिस मूवमेंट का नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी गेव द फेमस स्लोगन टू द पीपल, डू और डाई। अब मौका आ चुका था, गांधी जी ने अपना फेमस स्पीच दिया, डू और डाई, करो मरो। अब या तो तुम्हें करना है या फिर मरना है। फाइनली अगर आजादी चाहिए तो अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। तो ये काफी फेमस नारा था गांधी जी का, डू और डाई, जो इसी आंदोलन में गांधी जी ने दिया था। पीपल वेंट ऑन स्ट्राइक, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रोसेशन वर गो विद नेशनल सॉन्ग। अब लोगों ने स्ट्राइक स्टार्ट की, लोग स्ट्राइक पे चले गए, डिमॉन्स्ट्रेशन चालू हुआ, विरोध प्रदर्शन चालू हुआ, चारों तरफ रैलियां निकाली गई, बड़े बड़े जुलूस निकाले गए और साथ में नेशनल सॉन्ग गाया गया, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग जगह जगह गाते गए और बड़ी बड़ी रैलियां जुलूस निकालते गए। फाइनली थाउजेंड ऑफ people, namely students, workers, peasants were participate in this movement। और हजारों या कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्कर्स है, पीजेंट्स है, इन सब लोगों ने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। इसीलिए ये एक मास स्ट्रगल था। ट्रूली अगर देखा जाए तो ये मास स्ट्रगल था, जिसमें लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स है, पीजेंट है, किसान है, सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। फाइनली अब अंग्रेजों को ये रियलाइज हो चुका था कि अब भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं और फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट के फिर लगभग 5 साल बाद देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। तो इस तरह से ये था अपना चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप अगर आपको चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट मी। थैंक यू।